6 से 13 दिसंबर 2025 तक 35वें कौमी खेलों का मेला कराची में मुनक्किद हुआ और इन गेम्स में एक बार फिर पाकिस्तान आर्मी ने अपनी मुकम्मल बरतरी साबित की और कायद-ए-आज़म शील्ड जो है वो जीतने में कामयाब रहे और इख्तितामी तकरीब जो इफ्तिताही तकरीब की तरह नेशनल स्टेडियम कराची में मुनक्किद हुई। वहाँ चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्स एंड चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने जो है वो फ़ातेह आर्मी की टीम को इस इवेंट में सबसे ज़्यादा 354 मेडल के साथ कायद-ए-आज़म शील्ड जो है वो पेश की। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में कोई भी चीज़ हो जाए उसमें जनाब कुछ ना कुछ निकल आ ही जाता है। अब आप देख रहे होंगे कि 35वें कौमी खेल अपने अख्ताम को पहुँचे और उसके बाद जो है वो एक बार फिर सवालात उठ रहे हैं कि जनाब फ़लाँ फेडरेशन के साथ नाइंसाफ़ी हो गई, फ़लाँ एसोसिएशन को जो है वो दीवार से लगा दिया गया। तो इस तमाम सूरत हाल पर मैंने पूछा पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी खालिद महमूद साहब से कि सर सबसे ज़्यादा जो मसला है वो पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के प्लेटफॉर्म पर हुआ है, तो क्या वाकई ये तनाज़ा है या नहीं है? तो उन्होंने बड़ा तफसील से मुझे जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देखिए ये जो कौमी खेल होते हैं इनमें स्पोर्ट्स बोर्ड का कोई लेना देना नहीं होता और कौमी खेलों में सिर्फ वही पार्टिसिपेट कर सकता है जिसको पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन जो है उसकी मुकम्मल हिमायत हासिल हो। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन जो है उसके मामला ठीक नहीं है पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के साथ। तो अब एथलेटिक्स के मुकाबले मुनक्किद होने थे तो तय ये हुआ कि जनाब जनरल कौंसिल ने कि एक मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई और उस मैनेजमेंट कमेटी ने जो है वो एथलेटिक के मुकाबलों को होस्ट किया। मैंने पूछा कि फिर ये मामला क्या है? उन्होंने कहा सर मैं आपको तफसील से बता देता हूँ। तो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी खालिद महमूद साहब ये कहते हैं कि 11 यूनिट हैं जो कि इन मुकाबलों में पार्टिसिपेट करते हैं, उनमें 4 सूबे हैं और फिर डिपार्टमेंट की उन्होंने बात की आर्मी, वापडा, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस, रेलवे और HEC, जबकि 2 को वो खुद दावत देते हैं जिनमें गिलगित और आज़ाद जम्मू कश्मीर शामिल। 2 का वो कहते हैं कि हम इंतखाब करते हैं गिलगित, आज़ाद जम्मू कश्मीर को इन गेम्स में शिरकत करने का मौका फराहम करते हैं। लेकिन पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन जो है वो सिर्फ उसी एसोसिएशन को या फेडरेशन को जो है वो गेम्स की मेज़बानी का इस्तेहकाक देती है जिनको ये तमाम 11 यूनिट जो हैं वो तस्लीम करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो तारिक ज़फ़र साहब पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन को लेकर चल रहे हैं उनको जनाब ये तमाम यूनिट मानते हैं और उन्होंने जो मुकाबलों को होस्ट किया कराची में 35वें कौमी खेलों के दौरान तो उनमें तमाम यूनिट मौजूद थे और किसी यूनिट को भी एतराज़ नहीं था। फिर मैंने उनसे पूछा कि सर ये मामला कब तक चलेगा कि जो आपने बात की है? उन्होंने कहा कि एक और मसला था और वो मसला ये था कि सिंध हॉकी एसोसिएशन का मसला था और सिंध हॉकी एसोसिएशन का मसला ये था कि जो इस वक्त सिंध हॉकी एसोसिएशन के मामलात हैं वो भी कुछ गड़बड़ थे, लेकिन अफ़ाम व तफ़हीम के साथ जो है उन चीज़ों को बाहमी रज़ामंदी के साथ तय किया गया और टीम वो खेली सिंध की 35वें कौमी खेलों में जिसको उस एसोसिएशन ने मुंतखब किया जिसको पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन नहीं मानती और उसको जो है वो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की कराची बॉडी जो है वो तस्लीम करती है और इस पर जो है वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की इस बात को तस्लीम किया कि जनाब वो काम कर रहे थे, उन्होंने टीम का इंतखाब किया है तो ठीक है, टीम सिंध की वही खेलेगी जिसको वो फेडरेशन मुंतखब करेगी जिसको पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन नहीं मानती बल्कि कराची ओलंपिक एसोसिएशन जो है उसको तस्लीम करती है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बड़े अच्छे गेम मुनक्किद हुए, बहुत अच्छे अंदाज में इन गेम्स का अख्तिताम हुआ, कुछ फ़ुटबॉल के, हॉकी के, दीगर मुकाबलों में कुछ हाथापाई की ख़बरें भी सामने आईं। बट ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए तो इन गेम में जब तक पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड एक जगह पर नहीं मौजूद होंगे हमेशा ये रोना गाना चलता रहेगा। लेकिन गेम्स में पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का कोई लेना देना नहीं है। जो भी गेम्स होंगे उनकी मेज़बानी, उनके उसूल व क़वाबिद जो बनेंगे वो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के तहत ही बनेंगे।